रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर जोरदार हमला बोला। ऐसा हमला जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे। एक दिन पहले रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया था। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बड़ी बात यह कि रूस की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कीव में ही मौजूद थे। वो वहां ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने गए थे ताकि जंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी रूसी मिसाइलों ने कीव की कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां कई बिल्डिंगों में आग लग गई। नीचे की मंजिलों में लगी आग की लपटें इमारतों की खिड़कियों से निकलकर ऊपर की मंजिलों को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दी। वहां से निकला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। हमले के तुरंत बाद ही दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इमारतों में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ इमारतों में फंसे लोगों को भी निकालने का काम शुरू किया। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने कई लोगों को उन इमारतों से बाहर निकाला। रूस के इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई। कि यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल ने जिन इमारतों को निशाना बनाया उनमें कई परिवार रहते थे जो उस हमले की चपेट में आ गए। और यह हमला कितना भीषण था यह कीव में ही मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे में नजर आया, जो कि हमले के कुछ समय बाद ही उस जगह पर पहुंच गई। वहां के जो हालात दिखे वो दिल दहला देने वाले थे। मिसाइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसके नीचे की मंजिलें तो पूरी तरह तबाह दिखी। बिल्डिंग से टूटकर गिरे कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों को कई कर्मचारी सड़कों से हटाते दिखाई दिए। हमला इतना भीषण था कि आग की चपेट में आई इमारत के बगल में बने एक अस्पताल पर भी असर हुआ। वहां की खिड़कियों के शीशे टूट गए, अंदर रखा सामान तहस नहस हो गया। हमले के बाद अस्पताल के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत से रूस यहाँ की जो तख्ता पलट करना चाहता है और इसी के लिए कीव पर निशाना हमेशा बनाता रहा है। यही नहीं, रूस के मिसाइल हमले ने वहां आसपास की कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। मिसाइल हमले से हुई तबाही को देखने के बाद लोग उस जगह को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल गए। सबसे ज्यादा डर तो उस बिल्डिंग के लोगों में दिखाई दिया जिसे मिसाइल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और न्यूज़ 18 की टीम उसी इमारत की 14वीं मंजिल पर पहुंच गई। वहां रहने वाला परिवार हमले के बाद डर की वजह से उस घर को छोड़कर जा रहा था। पूरे घर में सामान बिखरा दिखाई दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद इतनी जोर का धमाका हुआ कि कई मिनटों तक किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इमारत में आग लगी उन्हें लगा मानो आज जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आग बुझने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां से सुरक्षित जगह के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे रहने के लिए। कल जो रात को जो हमला हुआ उसके बाद से अब ये जो सामान है वो परिवार के लोग यहाँ से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने भी उस परिवार को इमारत से निकलने में मदद की, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कीव में मौजूद होने के वक्त किए गए इस मिसाइल हमले ने ज़ेलेंस्की का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने इसे रूस का एक बेहद शर्मनाक कदम करार दिया और आरोप लगाया कि जैसे ही यूएन महासचिव के साथ उनकी बातचीत खत्म हुई, रूस ने एक के बाद एक 5 मिसाइलें कीव पर बरसा दी। ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले को सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र पर हमला बता दिया। इस बीच रूस ने कीव पर हमला करने की बात मानी, लेकिन उसने दावा किया कि कीव में किसी रिहायशी इमारत को नहीं बल्कि एक ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां मिसाइलें बनाई जाती थी। производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем». हालांकि रूस की इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम ने भी हमले की जगह आम लोगों को ही रहते देखा, जबकि रूस कुछ अलग ही दावा कर रहा है। इस बीच कीव में हमले से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। युद्ध खत्म कराने की कोशिश में जुटे एंटोनियो गुतेरेस ने 3 दिन पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की थी, जिसके बाद वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे, जहां खुद ज़ेलेंस्की ने उनका और उनकी टीम के सदस्यों का स्वागत किया। और फिर फोटो सेशन के बाद गुतेरेस और ज़ेलेंस्की एक कमरे में बातचीत के लिए बैठ गए। बताया गया कि वहां ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए जा रहे हमलों की जानकारी यूएन महासचिव को दी। मुलाकात खत्म होने के बाद एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के नाकाम होने की बात कही। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस खुद कई दिन से इस जंग को खत्म करवाने में जुटे रहे। उन्होंने खुद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को चिट्ठी लिखकर मिलने के लिए वक्त मांगा था और 3 दिन पहले उन्होंने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन ने यूएन महासचिव से हुई बातचीत में यूक्रेन के ऊपर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे
उन्होंने यूक्रेन की सेना की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से करते हुए दावा किया था कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में उन्होंने अपने ही नागरिकों को बंधक बना रखा है। पुतिन ने एंटोनियो गुतेरेस को एक टीम भेजकर इसकी सच्चाई का पता लगाने की बात भी कही। हालांकि जंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर दोनों के बीच कुछ बात हुई या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने फिर एक बड़ा हमला किया। बताया गया कि रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वहां लगी आग कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे काले धुएं के गुबार को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से धुआं ऐसे निकलता दिखाई दिया मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद राख उड़ रही हो। यही नहीं, वहां पास में ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का एक डिब्बा भी आग की चपेट में आ गया, जबकि वहीं पास पड़े लकड़ियों के एक ढेर में भी आग लग गई। रूस के हमले से तबाह हुआ रेलवे स्टेशन घंटों तक धधकता रहा। शहर के प्रशासन के मुताबिक पूर्वी हिस्से में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए जरूरत की कई चीजें इसी स्टेशन के जरिए सप्लाई की जाती थी, जिस पर हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को तगड़ी चोट पहुंचाई। इस बीच 66 दिन की जंग के बाद मारियोपोल शहर में पहली बार सड़कों पर टैंक नहीं गरजे। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई। हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारियोपोल के शहर के बाहर कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना की तरफ से जिन जगहों पर बम बरसाए गए वो पहले ही उसकी मार से तबाह हो चुके हैं, और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। इतनी ऊंचाई से भी नीचे खंडहर में बदली इमारतें साफ दिखाई दी। यही नहीं, वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट भी नजर आया, जहां छिपे लोगों को निकालने के लिए रूसी सेना ने सीजफायर का ऐलान किया। उधर मारियोपोल की सड़कों पर भी थोड़ी चहल पहल दिखाई दी। लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त तक रूसी सेना के हमलों की मार झेल चुके शहर से मलबा हटाते दिखाई दिए। वहां साफ सफाई में जुटे कर्मचारियों ने मलबे से 11 और शव मिलने का दावा किया। उधर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों से दनादन हमले किए। उसकी तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में यूक्रेन पर उसकी तोपें कहर बरपाती नजर आई। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं पता चली, पर रूस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर उस इलाके को थर्रा जरूर दिया। कतार में खड़े रूसी टैंकों ने एक बार आग उगलना शुरू किया तो वो फिर रुके ही नहीं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके इस हमले से यूक्रेन के कई जंगी ठिकाने तबाह हो गए। Уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर मिकोलाइव के रिहायशी इलाकों में रॉकेट बरसाने का आरोप लगाया। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन की सेना ने हमला करने के लिए दुनिया भर में बवंडर के नाम से पहचान बना चुके स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मिकोलाइव में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में वहां के ज्यादातर मकान तहस नहस हो गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। आरोप है कि रूस ने उस इलाके में